वेलकम बैक टू दी स्टाइलिश कोडर। आज का हमारे पास क्वेश्चन है nth ट्राइबोनिक नंबर। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन होगा एक n, जिससे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्राइबोनिक सीरीज़ के अंदर n पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम होगा हमारा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो चलिए समझते हैं ट्राइबोनिक नंबर क्या होता है। तो पहले ट्राइबोनिक नंबर समझने से पहले अगर हम जानते हैं कि हमारे पास फिबोनाची नंबर क्या होता है, तो फिबोनाची नंबर बेसिकली लाइक फीबो लिख देते हैं यहाँ पे। तो लाइक हमारे पास 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन पे 1 1 रहती है। इन दोनों नंबर से हम पूरी सीरीज़ को निकालते हैं। लाइक जब मेरा n 0 होता है तब 0 रहता है, जब n मेरा 1 होता है तब 1 रहता है। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 2 3 जो भी आएगा, तो लाइक उसमें क्या होगा 0 + 1, ठीक है, इनका प्लस होगा वो 2 पे होगा। 1 + 1 वो क्या होगा 2 होगा, वो 3 पे जाएगा। 4 वाले पे होगा क्या 1 + 2 = 3, 5 पे हो जाएगा 5, और ऐसे अप टू बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज़। अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है fn = fn-1 और fn-2 इनका प्लस fn-1 और fn-2 का जो सम होगा वो होता है फिबोनाची। लाइक अगर देखो f2 की अगर निकालते हैं तो f2 - 1 कितना होगा 1 होगा, प्लस f2 - 2 = ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इट मीन्स कि जो f2 होगा हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1। ठीक है, तो ये होती है हमारी बेसिकली फिबोनाची सीरीज़। लाइक अगर हम बात करते हैं ट्राइबोनिक सीरीज़, तो ट्राइबोनिक सीरीज़ होती है ये भी सिमिलर टू फिबोनाची होती है। लाइक इसके अंदर ये रहता है जो हमने fn किया था fn-1 प्लस fn-2, और इसके अंदर हम एक और ऐड कर देते हैं लाइक fn-3 को। ठीक है, ये हो जाती है हमारी ट्राइबोनिक सीरीज़। लाइक हम इसके अंदर अगर निकालते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इसमें 0 1 एंड 1, लाइक हमारे पास सेकेंड पोजीशन तक वैल्यू रहती है। देन अगर हम इसके बाद थर्ड निकालेंगे तो हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का सम, तीनों नंबर का सम करना है, तो वो क्या होगा 2। अब जो अगला नंबर आएगा उसमें सम होगा 1 1 एंड 2 का, तो वो क्या हो जाएगा 4। जो अगला नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 1 2 + 4 = 7 एंड अप टू ऐसे चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा ट्राइबोनिक सीरीज़। तो चलिए इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास a = क्या हो जाएगा, इनिशियल नंबर होगा ये मेरा, वो होगा 0, b = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड c = क्या होगा 1। मतलब a मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 0 वाली पोजीशन को, b मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, c मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वाली पोजीशन को। अब मेरे पास 3 आएगा तो वो क्या होगी मेरी d होगी। इसमें मैं क्या कर दूंगा a + b + c को प्लस करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, रिटर्न में मुझे क्या करना है, लाइक ये तो मेरे पास हुआ, लाइक मुझे 4 नंबर का निकालना है, तो मैं एक फोर लूप लगाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर d निकाला, फिर a की वैल्यू को अपडेट b से, b की वैल्यू को अपडेट c से, एंड c की वैल्यू को अपडेट d से। तो मतलब मेरा रिजल्ट किस में गया, c में गया, और इसको रिटर्न में कर दूंगा c को यहाँ से। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। अगर दूसरे सॉल्यूशन को देखें तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि हम उसमें एरे का यूज़ कर लें। लाइक जैसे हमने ABC बनाया था उसको हम एरे के अंदर रख लें। तो लाइक हम एक DP करके बना दो इसको, तो ठीक है, इसके अंदर 0 पोजीशन पे किसकी वैल्यू होगी 0 की। ठीक है, 1 वाली पे 1 एंड 2 पे 2। अब लाइक जब भी मुझे कुछ भी निकालना होगा तो मैं ये करूँगा DP डॉट, जैसे मेरे पास जो भी n आया n मॉड्यूलस 3 के साथ उसका मॉड्यूलस लूँगा, और उसके अंदर DP डॉट 0 DP डॉट 1 एंड DP डॉट 2 की जो वैल्यू होगी उसको ऐड करके इसको रिटर्न कर दूंगा। लाइक अगर एज्यूम करो मेरे पास 3 आया, ठीक है, 3 का मॉड्यूलस क्या होगा 3 के साथ, वो होगा 0। अब इसके अंदर ऐड करो 0 1 1 2, इसका होगा 2। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी हुई 2। अब मुझे 4 का निकालना है। लाइक मेरी जो DP 0 है ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 2 के साथ। अब 4 का निकालूंगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास DP 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2 + 1 + 1 = 4। तो मेरा 4 की वैल्यू हो जाएगी, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए इसको कर देते हैं कोड में कन्वर्ट फटाफट। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं फटाफट एक एरे int। ठीक है, जैसा डिस्कस किया था DP, इसके अंदर वैल्यू होगी 0 पे तो 0, ठीक है, 1 पे 1, 2 पे भी 1। ठीक है, अब एक फोर लूप लगाते हैं अपन यहाँ पे, for int i = ये कहाँ से चलेगा अपना 3 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। ठीक है, i प्लस प्लस n तक, इसलिए n = इसलिए रखा है क्योंकि हमको n पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन अपडेट करेंगे DP i मॉड्यूलस 3
इक्वल टू नहीं, इक्वल डी पी डॉट ज़ीरो प्लस डी पी डॉट वन प्लस डी पी डॉट टू। ठीक है, कर दिया। अब आखिरी में कर दो यहाँ पे रिटर्न डी पी एन मॉडुलस 3। ठीक है, अब कर दो इसको रन। ठीक है, हमारा कोड हो गया सक्सेसफुल, रन हो गया। करते हैं इसको सबमिट, और ये हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी निकल के आती है। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, एक फोर लूप को यूज़ किया। ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन टाइम्स। ठीक है, हमारा जो डी पी है इसकी साइज़ हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, लाइक 3 रहेगी। तो हमारी स्पेस आएगा O1 निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरी अप्रोच को देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम इसको, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था वेरिएबल के थ्रू। चलिए देखते हैं इसकी दूसरी मेथड जो कि हमने डिस्कस करी थी। हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेते हैं। आई एन टी ए इज इक्वल टू, ये होगा हमारा 0, और आई एन टी बी जो कि होगा हमारा 1, और आई एन टी सी इज इक्वल टू होगा हमारा, ये भी होगा 1। ठीक है, तो इफ़ अगर हमारा जो n है, अगर n लेस देन किससे, अगर लेस देन 2 से है, तो उस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हम करवा देंगे हमारे n को ही। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक लगा लेते हैं फॉर लूप। तो ये होगा हमारा फॉर लूप, आई एन टी आई इक्वल टू हमारा चलेगा 3 से आई गोस इक्वल टू तक जाएगा हमारा, कहाँ तक, n तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे i प्लस प्लस होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आई एन टी डी करके एक वेरिएबल बना देंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। a हो जाएगा हमारा b हो जाएगा हमारा c, और c हो जाएगा हमारा d। ठीक है, अब इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर दो भाई c को। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। ठीक है, हमारा टेस्ट केस रन हो गए। अब करते हैं इसको सबमिट। तो हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया। लास्ट वाले से थोड़ा टाइम मेमोरी इसने कम ली है। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, ओ एन एंड स्पेस होगा O1, कांस्टेंट स्पेस यूज़ किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।